जय हिंद दोस्तों। इतिहास पर कानूनी दांवपेच और मैं बात कर रहा हूं कुतुब मीनार का। बचपन में आपने कुतुब मीनार के बारे में बहुत से किस्से और गाने सुने होंगे, लेकिन आज न केवल मैं कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं, बल्कि उन कानूनी पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि कोर्ट में याचिका के माध्यम से दाखिल हुई है। कुतुब मीनार में पूजा करने की मांग हुई है। यह डिमांड किया गया है कि वहां पर भी पूजा के जो मंदिर हैं या पूजा के वहां पर अनेक स्थल हैं, और इस याचिका का विरोध किया है जो एएसआई ने है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस याचिका का विरोध किया है। समझते हैं आखिर क्या है और कुतुब मीनार के बारे में संपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य जो परीक्षा के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अब इतिहास भी करंट अफेयर्स बन गया है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। कुतुब मीनार में पूजा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने एक याचिका दायर की है दिल्ली के लोअर कोर्ट में, और इस याचिका का विरोध किया है भारत सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने। एएसआई ने साकेत कोर्ट जो कि दिल्ली में है, अपने हलफनामा में, अपने काउंटर एफिडेविट में कहा है कि कुतुब मीनार की पहचान नहीं बदली जा सकती। असल में दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन देवी देवताओं की बहाली और पूजा के अधिकार को मांग को लेकर एक याचिका केस दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन भारत सरकार की जो सर्वेक्षण करने वाली जो संस्था है, जिसे एएसआई कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि कुतुब मीनार पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसका, लिहाजा यहां किसी को पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम 1958 यानी आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन एक्ट 1958 क्या कहता है? कोई भी संरक्षित स्मारक में सिर्फ पर्यटन यानी टूरिज्म अलाउ है। किसी भी धर्म के पूजा पाठ को वहां इजाजत नहीं दी जा सकती है। एएसआई ने कहा है जब यह कुतुब मीनार परिसर एएसआई के संरक्षण में आया है, तब भी वहां किसी भी धर्म के मतावलंबी कोई उपासना या पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। यह इंपॉर्टेंट बात है समझने का। लगे हाथों इतिहास समझिए कुतुब मीनार का। क्या है कुतुब मीनार? क्योंकि इतिहास करंट अफेयर्स बन गया है आज के डेट में। कुतुब मीनार एक 5 मंजिला, पूछा हुआ है कितना मंजिल है, तो 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ एक मीनार है। यह भी कंपटीशन में पूछा हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से बना है और यह एक मीनार है, और यह 72.5 मीटर ऊंची है। यह भी पूछा हुआ है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और कई बार फीट में पूछ दिया है कि कितना फीट ऊंचाई है। तो मीटर में तो 72.5 मीटर है, लेकिन फीट में 234 फीट है लगभग, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में मुस्लिम विजेताओं ने अंतिम हिंदू शासक दिल्ली के राजपूत शासकों पर अपनी अंतिम जीत के उपलक्ष्य में किया था, जब सारे लोगों पर, हिंदू शासकों पर, राजपूतों पर फतह हो गया था। उस जीत के उपलक्ष्य में, क्योंकि कुतुब का अर्थ ही होता है जीत यानी विक्ट्री। विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है कुतुब मीनार, सबसे ऊंची, और यह ब्रिक से बना है, ईंटों से बना है। यह दक्षिणी दिल्ली के महरौली में स्थित है। तो यह सारा पॉइंट एक तरह से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और अब इसका इंपॉर्टेंस हो गया है तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, और इसीलिए मैं आपके समक्ष इन फैक्ट्स को शेयर कर रहा हूं। कुतुब मीनार एक टावर के रूप में भी कार्य करता है।
जहां से मुअज्जिन नमाजियों को अजान देकर पास के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज के लिए बुलाता है। अब समझिए, यहां पर एक मुअज्जिन है और वो सारे नमाजियों को आवाज देता है जिसे अजान कहते हैं, और सबको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में बुलाता है नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद के प्रांगण में एक 7 मीटर ऊंचा लोहे का खंभा है। कुतुब मीनार में 2 मस्जिद है, 2 मोस्क है, जिनमें से एक मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम। जी हां, कुव्वत उल इस्लाम, इसका नाम आप जरूर सुने होंगे। यह उत्तर भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है, ओल्डेस्ट मोस्क ये है कुव्वत उल इस्लाम। पूछा गया क्वेश्चन है। राजधानी दिल्ली में यह इमारत भारतीय इस्लामी संस्कृति का बेहद खूबसूरत उदाहरण है। तो यह इंपॉर्टेंट बात समझना है। इसके आसपास अलाई दरवाजा गेट है, जो इंडो मुस्लिम कला की उत्कृष्ट कृति है। अलाई दरवाजा गेट 1311 में बना था। अब बात करते हैं कुतुब मीनार बना कब था। तो कुतुब मीनार, जैसे मैंने कहा शुरू में कि 13वीं शताब्दी में, तो निर्माण की प्रक्रिया में 75 साल लगे। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का पहला शासक था, स्लेव डायनेस्टी। 1206 से लेकर 1210 यानी 4 साल तक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का राजा रहा, सुल्तान रहा। उन्हीं 1193 में 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू हुआ, यानी कि उसका जो सही समय है राजगद्दी का 1206, उसके बहुत पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन वह पूरा नहीं कर सका क्योंकि 75 साल लगा था और उसके पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन खत्म हो चुका था। तो कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। और आप सभी जानते होंगे, इतिहास के जो लोग, जिनमें इतिहास में जिनका इंटरेस्ट है, कि इल्तुतमिश का जो शासन है वो 1211 से 1236 तक रहा है। तो 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 75 साल लगे और इसको पूरा किया है एक तरह से इल्तुतमिश ने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1368 में उस समय के जो शासक थे, 1368 में 1368 में मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय है 1325 से 1351 है, ये समय है। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 इनकी मरम्मत की गई, यानी कुतुब मीनार की रिपेयर हुआ है 2 लोगों के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट बात है। लार्जली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार का बेहतर रिपेयर किया गया। कुतुब मीनार एक टावर की सतह पर मुख्य रूप से कुरान के छंदों से महीन अरबी सजावट की गई है ना। कुरान के छंद, उसमें कुरान के तमाम आयतें लिखी हुई है और अरबी सजावट है एक तरह से। अगर आप गए होंगे कुतुब मीनार का, और कुतुब मीनार और उसके स्मारक को 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने एक इतिहास को करंट अफेयर्स वर्तमान में लाने का प्रयास किया है, क्योंकि कुतुब मीनार पर कानूनी दाव पेच चल रहा है। ये दावा किया गया है कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं के अवशेष हैं, वहां पूजा किया जाता है। और इसीलिए अब ASI यानी कुतुब मीनार की जिम्मेवारी किसकी है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और इसीलिए इस सर्वे ने कहा है, ये ASI ने कहा है कि ये आर्कियोलॉजिकल है, पुरातात्विक स्थल है, इसका बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती है कि यहां पर पूजा पाठ हो। बहरहाल ये इतिहास का मामला है और इतिहास में ज्यादा छेड़छाड़ करना उचित नहीं होता है। अभी साकेत कोट का मामला है, उसके बाद
क्या डिसीजन होता है यह तो समय बताएगा, लेकिन अच्छा होगा कि इतिहास को इतिहास में ही रहने दे, उसको वर्तमान न बनाया जाए। कैसा लगा वीडियो? अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।